So students, you can see the one car is accelerating and one is moving with constant speed. So students, let's start with acceleration. Okay, in this video we will be studying about acceleration types and some questions based on acceleration. All right. So let's start with what is acceleration. So guys, suppose this is point A to point B, distance is 3 meter. Particle travels in 1 second, then 4 मीटर in 1 second, then 5 मीटर in 1 second, है ना. A से B जो है वो 1 second ट्रेवल हो रहा है, B से C भी 1 second, C से D भी 1 second, बट डिस्टेंस अलग अलग है. A to B 3 मीटर है, B to C जो है दैट इज 4 मीटर. ठीक है. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप निकाल लीजिए. एक तो 3/1 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी. ठीक है. पर सेकंड में जो है 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. थर्ड में 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना. एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं. तो आप ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी अलग अलग है. ठीक है. सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. Change in velocity of an object with respect to time is known as acceleration. So acceleration is nothing but change in velocity upon time. Clear है? कोई दिक्कत नहीं. तो चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. क्या लिख सकते हैं आप? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी को v लिख रहे हैं तो इनिशियल को u लिख दीजिए. सो दिस विल बी v माइनस u अपॉन t. क्लियर है? अच्छा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड. भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी पहले से ही मीटर पर सेकंड होता है, तो ये मीटर पर सेकंड अपॉन अगेन टाइम आ जाएगा. सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी. ठीक है. तो ये तो था इसका बेसिक डेफिनेशन वगैरह जो आप नोट कर सकते हैं साथ में. अच्छा, ये ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन जो है वो आपको इसमें बतानी पड़ती है या फिर देखनी पड़ती है. क्लियर है? ठीक. अच्छा, तो ये आपके पास है, दिस इज अ कार. ओके. कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, तो और एक्सेलरेशन भी इसी की तरफ है. तो देखो एक्सेलरेशन दो तरह का हो रहा है. एक तो आपका इंक्रीज इन वेलोसिटी कर रहा है, एक डिक्रीज इन वेलोसिटी कर रहा है. तो आई होप यू कैन वॉच दिस इन दिस फ्रेम कि एक तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हो रहा है, यानी जो नीचे वाली जो कार है उसकी स्पीड कम होगी. उसका रीजन क्या है? उसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन. तो भाई इट्स ऑल अबाउट फोर्स. अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कम कर देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो स्पीड बढ़ा देगा. तो इंक्रीज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिक्रीज इन वेलोसिटी रिटार्डेशन, और यू कैन से डी एक्सेलरेशन, ये इसको कहा जाता है. क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? मतलब एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा भी सकता है, नहीं घटा भी सकता है. सो व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन. व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट तो ये नेगेटिव हो जाता है. चलिए टाइप्स के बारे में बात करते हैं. So one is uniform acceleration, second one is non-uniform acceleration. ठीक है. अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. तो बच्चों देखो, ये इनिशियली स्पीड जो है इसकी 0 मीटर पर सेकंड. अब इसको ऊपर से छोड़ा है, एक सेकंड में 10 पहुंच जाती है, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में 20 पहुंच जाती है, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में आप मान लीजिए इसमें एक और सेम टाइप ऑफ चेंज हो जाता है, तो आप इसको 30 कह सकते हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार हर एक सेकंड में ये सेम डिस्टेंस स्पीड जो है वो बढ़ा रही है. पहले 0 से 10 हुई, फिर 10 से 20 हुई, फिर 20 से 30 हुई. तो आप खुद बताइए कि भाई हर बार ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा रही है. हर बार 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो बढ़ा रही है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मैनर इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी वेलोसिटी एक ही तरीके से बढ़ रही है, सिंगल एक ही तरीके से बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो ये तो बच्चों चलो हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आपको एक चीज दिमाग में बैठानी पड़ेगी भाई, कि आपको अगर कोई भी बॉडी जो है, अगर आप इस तरह से उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, जैसे 0 से 5, 5 से 7, 7 से 8. अच्छा, अब आप बताइए कि अब जो गैप है क्या वो सेम है? पहले 0 से 5 हो जाती है स्पीड, 0 to 5, देन 2 मीटर पर सेकंड का ही गैप है क्योंकि 5 से 7 हो रही है, फिर 1 मीटर पर सेकंड का ही गैप है. तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि ये शुरू में एक्सेलरेट हुई, बाद में डी एक्सेलरेट हुई. तो आप बताइए कि इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको हम लोग बोलते हैं. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गए. अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, तो आप यूनिफॉर्म कहेंगे, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म.
चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं जल्दी से, वो बहुत आसान आसान क्वेश्चन जो है इसमें। सो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। एक कोई कार की बात कर रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो देखो जब भी बात मैं करूँ कि रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और स्टॉप्स कर दें तो फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, चलो। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। भाई रेस्ट से शुरू किया है ना, स्टेशनरी रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 6 है, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 30 सेकंड। तो अब आप बताइए कि अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज v माइनस यू अपॉन टी, कितना आ जाएगा, सोच के बताना, v माइनस यू अपॉन टी। बिल्कुल, तो ये